और एक तरफ मानसून सत्र की शुरुआत हो गई, वहीं बीजेपी की तरफ से बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में रणनीति बनाई गई है कि अब सत्र के दरमियान किन किन मुद्दों को सामने लाया जाएगा और किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ज्यादातर विधायक इस बैठक में मौजूद रहे हैं और बीजेपी दफ्तर में ही यह बैठक हुई, जहां रणनीति बनाई गई कि सत्ता पक्ष के सामने किन किन मुद्दों को रखा जाएगा, किन किन मुद्दों पर, खासकर घोटाला, भ्रष्टाचार, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ हैं। सौरभ, क्या कुछ रणनीति बनाई गई विपक्ष के विधायकों की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत आज से हुई है और इसको लेकर बैठकों का दौर जारी है। बीते दिन ही कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, उसके बाद इंडिया गठबंधन दल की भी बैठक हुई है। उसके बाद आज से जब मानसून सत्र की शुरुआत हुई है तो आज पहले दिन में जो कह सकते हैं जो विधानसभा की जो कार्रवाई चली, उसके बाद दोपहर में भाजपा प्रदेश कार्यालय में बीजेपी विधायक दल की बैठक प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। और मानसून सत्र में विपक्ष किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगी, या फिर यूं कहें कि सरकार से जवाब मांगेगी जन मुद्दों को लेकर, या तो फिर अब विधायक जो हैं वो अपने अपने क्षेत्रों से किन मुद्दों को लेकर विधानसभा पहुंचेंगे, इसको लेकर रणनीति तैयार की गई है ताकि सरकार को कह सकते हैं कि सरकार से जवाब मांगा जाए। वहीं इस बैठक के विषय में यदि बात की जाए तो बैठक में कई विषयों को लेकर चर्चा की गई है। खासकर झारखंड के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा जो नाम बदलने की जो चर्चाएं आप भी जान रहे होंगे काफ़ी तेज है। नाम बदलने पर काफ़ी बयानबाजी देखने को मिल रही है और इस बैठक में नाम बदलने सहित लॉ एंड ऑर्डर, नगर निकाय चुनाव, रिम्स 2 सहित किसानों के मुद्दे, या तो फिर जेपीएससी या तो फिर जेएसएससी के जो छात्रों के मुद्दे हैं, इन मुद्दों को प्रमुखता से विपक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी प्रमुखता से उठाने जा रही है। बैठक के बाद मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने बताया है कि सरकार कहीं ना कहीं नाम बदलने का जो खेल खेल रही है ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस प्रकार से अटल क्लिनिक का नाम रख के मदर टेरेसा कर दिया गया है तो ये कहीं ना कहीं झारखंड निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी का एक अपमान है। और कुछ दिनों पहले ही जिस प्रकार से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम बदल के उनका भी नाम बदला गया था, तो ये इस सरकार की मानसिकता को दर्शाता है कि वो क्या करना चाहती है। एक बड़ी गंभीर बात भाजपा की ओर से कही गई है कि यह सरकार मदरसा से लेकर टेरेसा तक का सफर तय करना चाहती है, लेकिन भाजपा ये हरगिज नहीं होने देना चाहेगी क्योंकि धर्मांतरण के नाम पर एक बड़ा रैकेट यहाँ चल रहा है झारखंड में, जिसको कह सकते हैं कि सदन में उठाया जाएगा और सरकार से जवाब मांगे जाएंगे। लेकिन वर्तमान जो परिस्थिति की लिहाज से बात की जाए तो जिस प्रकार से एसआईआर को लेकर पड़ोसी राज्य बिहार में चर्चाएं तेज है, वहीं झारखंड में जो सुगबुगाहट हो रही है कि झारखंड में भी एसआईआर जो कह सकते हैं वोटर वेरिफिकेशंस हैं वो होंगे, इसको लेकर प्रस्ताव लाने की एक मंशा सरकार बना रही है। तो इस बात की खंडन करते हुए बीजेपी ने साफ तौर पे कहा है कि सरकार जो प्रस्ताव लाने की एसआईआर पर विचार कर रही है वो इसका विरोध करेंगे, क्योंकि हर एक देश कहें या राज्य कहें, हर एक देश में एक सिटीजनशिप की पहचान होती है कि आप इस देश के नागरिक हैं। लेकिन भारत की यदि पहचान की बात करें नागरिकों की तो यहाँ का वोटर कार्ड ही यहाँ के लोगों का पहचान है। तो ऐसे में भाजपा का यह सीधा स्टैंड है कि ये सिर्फ एक राज्य में नहीं, 5 वर्षों में नहीं, चुनाव के समय में नहीं, हर एक साल होने चाहिए। इसमें किसी वोटर को निकाला नहीं जाएगा, लेकिन जो फर्जी वोटर है उसे देश से बाहर किया जाएगा, क्योंकि देश के आंतरिक मामलों का ख्याल रखना काफी जरूरी है। इसको ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से बिहार में जो वोटर वेरिफिकेशन हुए हैं और बीते जो चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि 1 महीने का समय दिया गया है, जिन लोगों के नाम छूटे हैं वो अपना नाम ऐड करवा सकते हैं। तो मानसून सत्र की यदि बात की जाए तो मानसून सत्र में विपक्ष के पास काफ़ी मुद्दे हैं। रिम्स 2 जो भूमि विवाद चल रहा है, इस मुद्दे को भी विपक्ष काफ़ी तरीके से उठाते आपको दिखेगा। वहीं सबसे अहम मुद्दा यदि बात करें युवाओं के विषय में तो जेएसएससी और जेपीएससी को लेकर जो व्यापक तरीके से जो गड़बड़ी के आरोप लगते हैं, लेट लतीफ़ी परीक्षाओं और रिजल्ट की जो लेट लतीफ़ी देखी जाती है, इस मुद्दे को भी भाजपा भुनाते हुए आपको दिखेगी। वहीं नाम बदलने का जो मसला है, इस पर हंगामा होने के आसार दिख सकते हैं।
तो और लॉ एंड ऑर्डर भी एक बड़ा मुद्दा है राज्य भर में, जिस प्रकार से आए दिन कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। तो भाजपा ने साफ तौर पे रणनीति बनाई है कि इस मानसून सत्र में सरकार से किन सवालों का जवाब लेना है, सरकार को किन बातों में घेरना है, कैसे फंसाना है। तो आप कह सकते हैं कि जब कार्रवाई चलेगी, यानी कि आज पहला दिन और उसके बाद कल और परसों जब छुट्टी है, उसके बाद सोमवार से जब सुचारू ढंग से सदन की कार्रवाई चलेगी, तो पक्ष और विपक्ष के आमने सामने होते आपको जरूर दिखेंगे। जी चलिए सौरभ, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो विपक्ष कई मुद्दों को लेकर तैयार है, युवाओं को रोजगार, जिन बहालियों का वादा किया गया था, उसके साथ साथ रिम्स 2 की जमीन को लेकर भी तमाम मुद्दों पर, और इसके साथ साथ जो एक बात कही गई है बीजेपी के विधायकों की तरफ से कि सरकार की जो नीति है मदरसा से टेरेसा तक, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सदन में इस पर खूब जमकर तकरार होगी। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. देवघर के घोरमारा का सुखारी मंडल का शुद्ध पेड़ा बन गया है भोले के भक्तों की पहली पसंद। कांवरिया हो या श्रद्धालु, सभी पहुंचते हैं सुखारी मंडल गार्डन और रूबी रेस्टोरेंट घोरमारा।